ओके यस, मेरी आवाज आ रही है सबको? निशा, देवयानी, गुड। सो आई यस सर, हैव आ रही है। ऑल्सो, yes, I have also shared Google Meeting link. जिसको भी लैग हो रहा है ना, they can join that link also. Okay, good. Right. So हम लास्ट लेक्चर के अंदर कहाँ पे थे? We were at Power BI and हमने ऑलमोस्ट 12 से 10 चार्ट्स देख लिए थे। अभी जो लास्ट वाले चार्ट्स है उनको देख लेते, then we can start creating a dashboard. ठीक है, हमारे पास ना एक सेल्स डेटा है, सबको पता है, जो एक महीने का सेल्स डेटा है। आज क्या करेंगे, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, डेटा पहले लोड कर देता हूँ एंड जो बाकी वाले चार्ट्स है, जो बचे हुए चार्ट्स, वो उस डेटा के साथ सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। गुड। सो जो हमारा लास्ट डेटा है, दैट इज सेल्स डेटा फॉर 1 मंथ। मैं उसको लोड कर देता हूँ फ्रॉम एक्सेल। ठीक है, वो जो डेटा है वो डैशबोर्ड क्रिएटेड वाली जो एक्सेल की शीट है उसके अंदर है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। सो दिस इज माय डेटा। मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ काम हम इसका जो है ना वो पावर क्वेरी एडिटर में करते हैं एंड जो बचा हुआ काम है वो इसके डैश क्वेरी के अंदर पावर बीआई से करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले देखो, इस पावर क्वेरी एडिटर में अगर आप देखोगे, जब हम लाइक पावर क्वेरी एडिटर ओपन करते हैं तो यू विल सी सम टूल्स हियर। जैसे कि व्यू के अंदर आपको ज्यादा टूल्स एक्सप्लोर करने के लिए मिल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं, मैं इसको भी फिलहाल हटा देता हूँ। मोनोस्पेस कुछ नहीं करता है, व्हाइट स्पेसेस जो है ना ये भी कुछ नहीं करता है। बट दो चीजें के ऊपर हमें फोकस करना है, दैट इज कॉलम प्रोफाइल। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी भी कॉलम को पकड़ लिया, जैसे कि प्रोडक्ट्स को पकड़ लिया, तो यहाँ पे उसकी समरी ये दिखाता है। अगर आप देखोगे तो ये पहले 1000 रिकॉर्ड्स की समरी दिखाएगा। राइट, अगर आपको एंटायर डेटा की समरी देखनी है तो लास्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन 1000 रोज। आपने इसको कलेक्ट कर क्लिक करके यहाँ पे कॉलम प्रोफाइल बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट कर लिया, तो आपको पूरा जो डेटा सेट आपके पास है उसकी सारी की समरी मिल जाएगी। सो यहाँ से ही आपको रिपोर्ट बनाना है। सो जैसे ही हमारा पावर बीआई खत्म हो जाएगा तब आपको मैं रिपोर्ट बनाना भी सिखाऊंगा, जहाँ पे जो डिटेल रिपोर्ट होता है ना पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू, वो कैसे बनाते हैं वो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। ठीक है। सो मैंने पावर क्वेरी एडिटर के अंदर बेसिकली ये इंटायर डेटा सेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन देखा। अभी इसने ऑटोमेटिकली कुछ चीजें अप्लाई कर दी है, जैसे कि सोर्स डेटा, नेविगेशन, हेडर्स को प्रमोट कर दिया है। कभी कभी हेडर्स प्रमोट होते नहीं है, तो उस केस में हम ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में एक्सेल में ही पढ़ा था। ठीक है। तो अभी देखो इसके अंदर, मुझे बताओ, डेटा क्लीनिंग के कुछ स्टेप्स मैंने बताए थे। क्या कोई मुझे बता सकता है कि पहला स्टेप क्या था इसके अंदर? हाँ, राइट, रिमूव एरर्स वगैरह। सो पहले मैं क्या कर देता, कोई भी कॉलम को पकड़ के सिलेक्ट ऑल कॉलम कर लेता हूँ। फिर होम में जाके यहाँ पे रोज के अंदर पहले एरर्स को रिमूव करता हूँ। उसके बाद में रिमूव रोज में ब्लैंक रिकॉर्ड रिमूव करता हूँ। रिमूव रोज में डुप्लीकेट्स रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। सो अभी चेक कर लेते हैं कि मेरे पास जो डेटा है वो कितना बचा है अभी फिलहाल। कॉलम प्रोफाइल मैंने फिर से चेक किया,
सो 1353 कुछ तो भी डेटा था, तो अभी मेरे पास सिर्फ 1300 डेटा बचा। ज्यादा था ना, 13 समथिंग था ना, 1303 था। तो अभी मेरे पास 1300 डेटा, मतलब 3 डेटा सेट हमारे इसके अंदर चले गए, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, अगेन ये होने के बाद बेसिक स्टेप मेरी क्या होती है, हर एक कॉलम को पूछना कि तेरे पास कोई नल वैल्यूज है कि नहीं है। बट आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एम्प्टी रिकॉर्ड्स वाला ऑप्शन मिलेगा कॉलम प्रोफाइल के बेस में। यहाँ पे देखो, काउंट एरर एम्प्टी। सो आप इस एम्प्टी के अंदर ही चेक कर सकते हो कितने रिकॉर्ड्स के अंदर एम्प्टी रिकॉर्ड्स, राइट। यहाँ पे 0 है, प्रोडक्ट्स के अंदर भी 0 है। सो सभी कॉलम के अंदर आप चेक कर सकते हो ऐसे मैन्युअली, एंड फिर बाद में उसको डील कर सकते हो डायरेक्टली। इसके बाद हमने क्या देखा था, ये होने के बाद, मतलब डेटा क्लीनिंग के अंदर ही आइडेंटिफाई। देखिए इसके अंदर प्राइमरी की दिख रहा है कोई आपको? नहीं, राइट। तो हमें यहाँ पे एक प्राइमरी की ऐड करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या होगा, सेल्स आईडी। उसका नाम क्या होना चाहिए, सेल्स आईडी। तो मैं क्या करता हूँ, ऐड अ कॉलम। पहले तो इंडेक्स कॉलम ऐड कर देता हूँ फ्रॉम 1, ठीक है। सो अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो डेटा है ना, ये 7th मंथ का है, ठीक है। तो मैं इंडेक्स कॉलम क्या करता हूँ, इंडेक्स कॉलम इसके अकॉर्डिंग ही बनाने की कोशिश करता हूँ। सो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इंडेक्स कॉलम के अंदर वी विल स्टार्ट विल बी फ्रॉम 700 और 7001, एंड इंक्रीमेंट होगा 1 से। सो अगर 7 से स्टार्ट हो रहा है 7000 से, तो वी कैन से दैट। बट 1300 ऑर्डर एक महीने में हुए, तो इसका मतलब 10,000 के आसपास भी जा सकते हैं, राइट। तो मैं इसको 70,001 बोल देता हूँ। सो 10,000 का, सो बेसिकली पहले 10,000 जो ऑर्डर्स आएंगे वो 1 से स्टार्ट होंगे, राइट। दूसरे जो ऑर्डर्स होंगे वो आगे से स्टार्ट होंगे। सो फर्स्ट महीने के ऑर्डर्स उसके अंदर मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे 7th, अगर स्टार्टिंग में 7 है, इसका मतलब 7th मंथ का फर्स्ट ऑर्डर है। मैं इसको 1 बोल देता हूँ इंक्रीमेंट, एंड इसको ओके बोल देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा इंडेक्स कॉलम आ गया। फिर से कस्टम कॉलम बोल के मैं और एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, जिसका नाम होगा सेल्स आईडी और ऑर्डर आईडी, ऐसे भी हो सकता है। और मैं इसको सेल्स आईडी माइनस साइन, ठीक है, इसको ओके बोल देता हूँ। यहाँ पे सेल्स आईडी आ गया। अभी इन दोनों को मर्ज करना है, तो दोनों का डेटा टाइप सेम करना पड़ेगा। इंडेक्स को सिलेक्ट करो, ट्रांसफॉर्म में जाके इसको करो आप टेक्स्ट के अंदर, इसको एनी से टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर दो, ठीक है, राइट। अभी फर्स्ट कॉलम को पकड़ो, कंट्रोल प्रेस करके सेकंड कॉलम को पकड़ो, एंड ट्रांसफॉर्म में ही हमें, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म में जाके हमने यहाँ पे बोला मर्ज कॉलम्स, कॉलम का नाम जो होगा वो होगा सेल्स आईडी, एंड सेपरेटर कुछ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेपरेटर डाल दिया विच इज माइनस है। इसको बोल दिया ओके। तो यहाँ पे देखो सेल्स आईडी आ गया, इसको राइट क्लिक करता हूँ, इसको मूव बोलता हूँ टू द बिगिनिंग। तो ये सबसे पहले में आ गया। सो सेल्स आईडी 7,000 एंड सॉरी 70,001, इसका 7 मंथ का फर्स्ट ऑर्डर है, राइट। उसके बाद में अभी इसके अंदर और बहुत सारे चेंजेस करने हैं, जैसे कि मुझे क्वांटिटी को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्राइस को कमीशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इंडिविजुअल लोगों का कमीशन मुझे पता लग जाएगा, बट ये सारी चीजें हम टैक्स क्वेरी के अंदर करते हैं अभी, ठीक है। मैं होम में जाके इसको क्लोज एंड लोड बोल देता हूँ। सो इट विल टेक्स थोड़ा सा टाइम, फिर जाके ये लोड हो जाए। ठीक है, तो हमारा डेटा यहाँ पे लोड हो गया, यू कैन सी दैट। अभी मुझे पहले एक कॉलम बनाना है विच इज नथिंग बट अ प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी विच इज नथिंग बट अ टोटल सेल्स, राइट। तो उसके लिए मैं करता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक एंड न्यू मेजर कॉलम बोलूंगा। अभी यहाँ से भी कर सकते हैं अपन, और यहाँ से भी कर सकते हैं, बट आई चूज दिस वन, न्यू कॉलम। इसको क्लिक कर दो। जो मेरा नया कॉलम बनेगा उसका नाम होगा टोटल
सेल्स, राइट। एंड ये टोटल सेल्स दो कॉलम से बनेगा, विच इज नथिंग बट अ, राइट। सो मैं बोल देता हूँ मेरे डेटा में यू विल फाइंड वन कॉलम कॉल्ड प्राइस, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, डेटा के अंदर दूसरा कॉलम मिलेगा कॉल्ड क्वांटिटी, तो ये हमारा टोटल सेल्स हो जाएगा, राइट। इसको एंटर कर दो, नहीं तो यहाँ से राइट, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो आप, वो आ जाएगा। यहाँ पे देखो आपका टोटल सेल्स वाला कॉलम आ गया, ठीक है। इसको ओके यहाँ से भी कर सकते हैं, बट मैंने डायरेक्टली एंटर दबा दिया तो वो ओके हो गया, राइट। अभी मुझे एक कॉलम बनाना है जिसका नाम होगा टोटल कमीशन। सो बेसिकली इतना सेल हर एक लोगों ने किया है, अभी मुझे उनको कितना कमीशन मिला है वो चाहिए। अगर आप देखोगे डेटा वाली टैब, टेबल व्यू दिख रहा है ना, उसको क्लिक करो, यहाँ पे यू कैन सी दैट कि कमीशन करंटली इन अ पॉइंट्स में। सो बेसिकली अभी देखो ये जो है बॉब, इसने व्हाइट बोर्ड बेचा था कितने, 20 क्वांटिटी, एक की प्राइस है 40 रुपए, उसके ऊपर उसको टोटल सेल्स अमाउंट क्या, मतलब टोटल 400, सॉरी 800 रुपए उसका हो गया, ठीक है। बट इसका क्या है, इसको कमीशन मिला है 0.1, इसका मतलब 10%, 0.1 मतलब 10%, क्यों बताता हूँ। सो अगर यहाँ पे 9 आ गया इसका मतलब 90%, एंड 9 के ऊपर क्या होता है, वो डेसिमल से पहले 1 कर देता है, अगर 1 हुआ इसका मतलब 100%, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, पहले तो इस कॉलम को मैं एक बार चेक करता हूँ कि इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं, नहीं कर सकता तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिखेगा इसका, फिलहाल के लिए ये जनरल फॉर्मेट में, अगर मैंने इसको ड्रैग किया यहाँ पे वी कैन सी मल्टीपल ऑप्शंस, राइट। एंड यही ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलता था, ट्रांसफॉर्मेशन में, डेटा टाइप के अंदर। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में करूंगा तो यू कैन सी दैट, देखो ये 9%, यहाँ पे 10% आ गया, राइट। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं किया पॉइंट में रखा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। अब मैं अगेन मेरे डेटा रिपोर्ट व्यू में जाता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे न्यू कॉलम ऐड करूंगा, मेरा नया कॉलम का नाम होगा टोटल कमीशन। सो उस पर्टिकुलर ऑर्डर के ऊपर उसको 10% कमीशन मिला, यानी कि कितना मिला, ठीक है। तो अभी देखो 800 रुपए पे 10% यानी कितना होता है, 800, सॉरी 80 रुपए। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस कॉलम का नाम मैं रखूंगा टोटल कमीशन, टोटल कमीशन। एंड ये टोटल कमीशन बनेगा डेटा में से टोटल सेल्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा डेटा में से कमीशन से। अभी यहाँ पे मैं सैलरी नहीं बढ़ा रहा हूँ, सो मैं फिर से वो टोटल सेल्स ऐड नहीं करूंगा यहाँ पे, तो मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए कि कितना रुपए उसको कमीशन मिला। अभी देखो मैं इसको कर दूंगा ओके, ठीक है। एक टोटल कमीशन का कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे टेबल व्यू में, तो यू विल सी अ कमीशन, देखो 800 रुपए पे 10% यानी कि 80 रुपए। सो डैक्स क्वेरी थोड़ा सा आइडिया आ रहा है, डैक्स क्वेरी से आसान क्या है, एटीएल टू एम कोडिंग। तो लाइक ये आपके ऊपर प्रेफरेंस है कि आपको क्या यूज करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। मैं मैक्सिमम टाइम ये पूरा काम ईटीएल टूल में ही करता हूँ, 1-2% काम यहाँ पे करता हूँ जब छोटे छोटे केपीआई ऐड करने हुए, ठीक है। सो अभी देखो ये हमारा टोटल सेल्स, ये हमारा टोटल कमीशन। क्या ऐसा कॉलम होना चाहिए कि हमें नेट सेल पता चले, नेट सेल मतलब क्या होता है। सो बेसिकली मैंने 400 रुपए का प्रोडक्ट बेचा, उसके ऊपर मुझे 100 रुपए कमीशन देना पड़ा, तो मेरा नेट सेल अमाउंट क्या होगा, 300 रुपए, करेक्ट है। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 90% भी यहाँ पे कमीशन मिला है। अगर कोई प्रोडक्ट्स ऐसा है जो बिक ही नहीं रहे है, इसको बेच दो, मैं देखो ना उसके ऊपर से 90 रुपीज दे दूंगा, 90% दे दूंगा, तो उस टाइम पे टोटल नेट प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है, नेट सेल्स, राइट। तो ऐसे केसेस को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें, बट वो बाद में करेंगे। आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है उसको, बेसिकली कॉलम ही ऐड करना हो बोल सकते हैं अपन, बट कॉलम। सो लेट अस से दैट मैंने नेट सेल वाला कॉलम ऐड किया, उससे अच्छा हम टोटल सेल से ही सारे लाइक चार्ट्स वगैरह बनाएंगे, बट नेट सेल का हम एक केपीआई ऐड कर सकते हैं, राइट। की सो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर टोटल सेल्स,
दिस इज अवर टोटल कमीशन एंड दिस इज अवर टोटल नेट सेल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो राइट क्लिक करके क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे बोल दिया न्यू मेजर। ठीक है, अभी इस मेजर को मैं जैसे क्लिक करूंगा, इस मेजर मेजर यानी कि क्या, एक केपीआई, एंड न्यू मेजर कॉलम मतलब एक कॉलम। सो मैंने यहाँ पे बोला न्यू मेजर, यहाँ पे ओपन हो गया, इसका मैं नाम दे देता हूं नेट सेल्स। नेट सेल्स कैसे बनेगा, सम ऑफ टोटल सेल्स माइनस सम ऑफ टोटल कमीशन। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूं सम इन ब्रैकेट डेटा में से टोटल सेल्स ब्रैकेट क्लोज माइनस साइन सम ऑफ डेटा में से टोटल कमीशन। ठीक है, अगर हम नया कॉलम ऐड कर रहे हैं तो डायरेक्टली प्लस का साइन डाल दो, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सो यहाँ पे हम नया कॉलम नहीं बना रहे, हम एक केपीआई बना रहे जो इन दोनों के एडिशन से मल्टी मतलब लाइक पहले दोनों का ये होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, उसके बाद जो आंसर आएगा वो सिंगल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने सम लिखा, नहीं तो मैं सम नहीं लिखता अगर वो सिंगल नंबर में आंसर नहीं होता तो। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ ओके। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, बट नेट सेल्स नाम का एक छोटा सा केपीआई ऐड हो गया। करेक्ट है, ऐसे ही हम सेल्स रिप्रे सॉरी टोटल कमीशन का एक केपीआई ऐड कर सकते हैं, टोटल सेल्स का एक केपीआई ऐड कर सकते हैं, बट केपीआई से अच्छा मैं डायरेक्टली इसी कॉलम को ड्रैग करूंगा कार्ड में एंड वहां पे सम कर सकता हूँ। ठीक है, वो भी ऑप्शन मेरे पास है, तो इससे अच्छा मैं केपीआई बनाऊंगा ही नहीं ज्यादा, इतना जो है उसी के ऊपर मैं चार्ट्स बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। सो आज मुझे ना आपको रिलेशनशिप व्यू वाला एक चीज बतानी थी, रिलेशनशिप कैसे दोनों टेबल्स के अंदर मेंटेन करते हैं। दूसरी बात, लेट अस से दैट हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप तो मेंटेन करेंगे, बट हम ना ये जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है ना उनका एक टेबल बना लेते। मैंने क्या बोला समझ में आ रहा है आपको, एक छोटा सा, मैंने बोला ये जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है ना उनका अलग से टेबल बना ले। सो बॉब का क्या पूरा नाम है, वो कहाँ से, ये सारी डिटेल्स उसके अंदर होगी। करेक्ट है, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगा, ये सारी डिटेल्स उसके अंदर रहे। आई होप ये थोड़ा सा आइडिया आ रहा है आपको। सो बाद में मैं बॉब को इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, सो मैं क्या कर देता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा इसके अंदर कनेक्ट करने के लिए, बट विल ट्राई समथिंग एल्स। मैं यहाँ पे एक्सेल के अंदर जाता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक नोटबुक ले लेता हूँ। ठीक है, सो हमारे पास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन से वो ले लेता हूँ पहले। अभी इसका डेटा एक्सपोर्ट करना है, तो ऑलरेडी एक्सेल के अंदर दूसरे शीट के अंदर ये है। इस कॉलम को कॉपी करो, नई शीट बना लो, इसका नाम हम रखेंगे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल ऑल, गो टू डेटा, रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है, सो इतने हमारे पास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, इनको यहाँ पे डाल देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे आई कैन से दैट एम्प्लॉय आईडी, फिर इसको मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, एम्प्लॉय आईडी 1 1 2 3 ऐसे डाल सकता हूँ मैं एम्प्लॉय आईडी। सबको सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर लो, फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय आईडी हो गया, फिर यहाँ पे एड्रेस डाल देते, ये पुणे से है, मुंबई
पुणे, पुणे, बानेर। सो कुछ एड्रेस डाल दिया, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। सो इफ समवन आस्क मी कि मुझे सिटी वाइज एड्रेस मतलब लाइक यहाँ पे मैं सिटी लिख लेता हूँ। इफ समवन आस्क मी कि जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने कौन से सिटी से सेल किया है, वो सारी डिटेल मुझे बता दो। सो पुणे से कितने लोगों ने सेल किया है या कितना सेल हुआ है, बानेर से कितना हुआ है, यहाँ से कितना हुआ है, ये सब कुछ यहाँ से समझ में आ जाएगा मुझे, ठीक है। तो अभी अगेन इसको मैं सेव बोल देता हूँ। ये डैशबोर्ड क्रिएटेड वाली जो अपनी फाइल थी पहले वाली, उसी के अंदर एक शीट आ गया जिसका नाम है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। इसको सेव कर लिया। अपन चलते यहाँ पे फिर से। हाँ, नहीं कोई जरूरत नहीं, ठीक है। सो ये जो है ना, ये डायरेक्टली उठा सकते हैं हम। सो ये जो डैशबोर्ड क्रिएटेड है ना, इसी में से हमने ये डेटा उठाया है ना वहां पे। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अपन चलते यहाँ पे अगेन डेटा फ्रॉम वर्कबुक, ठीक है। उसी टाइम पे हम मल्टीपल शीट्स उठा सकते थे, बट मैं यहाँ पे फिर से उसी शीट में से उठा लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से देखो, यहाँ पे यू कैन सी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाला कॉलम दिख गया। इसको मैंने क्लिक करके डायरेक्टली लोड कर दिया। सो और किसी की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली लोड भी कर सकता हूँ इसको। तो ये दोनों के स्टैब्लिश हो जाएंगे फिर से, राइट। यहाँ पे देखो, ये डेटा वाला एंड ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाला। आप जैसे ही यहाँ पे चले जाओगे मॉडल व्यू के अंदर, ऑटोमेटिकली वो कनेक्टेड हो चुका होगा, देखो। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑटोमेटिकली कनेक्ट हुआ। अगर नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता, किसी भी टेबल के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे मैनेज रिलेशनशिप वाला ऑप्शन होता है, यहाँ से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। सो सेल्स रिप्रेजेंट ऑलरेडी ये रिलेशन है, ठीक है। चलो मैं इसको डिलीट कर देता, ठीक है। यस, डिलीट, ठीक है। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अभी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं। ड्रैग करके भी कर सकते हैं, इसको क्लिक करो एंड इसको क्लिक करो। सो वी कैन डू दिस ऑल्सो, बट एक बेस्ट ऑप्शन है, मल्टीपल कर सकते हैं एक साथ। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे होता है मैनेज रिलेशनशिप्स, एंड ये सबसे कन्वीनियंट मेथड है। एंड ये यू कैन से दैट दिस इज ए टेक्निकल मेथड, इसी को यूज करना है ड्रैग एंड ड्रॉप से अच्छा। मैनेज रिलेशनशिप बोलो, यहाँ पे ऐड न्यू रिलेशनशिप बोलो, इस टेबल के लिए न्यू रिलेशनशिप। सो इस टेबल के लिए कौन सा, पहला मेरा टेबल होगा डेटा, दूसरा मेरा टेबल होगा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सो देखो, इसने डिटेक्ट कर लिया दोनों का ऑलरेडी। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ये नहीं डिटेक्ट करता, तो आप क्लिक करो उस टेबल के कॉलम के ऊपर, क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सेव बोल दो, ठीक है, क्लोज। ये आ गया रिलेशनशिप। इसके ऊपर आप हॉवर करोगे ना, तो ये आपको बता देगा एग्जैक्टली कौन से कॉलम्स कनेक्टेड। समझ में आ रहा है? गुड। सो अभी देखो, ऐसे ही जितने भी हमारे पास टेबल कनेक्टेड है उसको यहाँ पे लाके हम मैनेज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जाता हूँ मैं फॉर एग्जांपल कोई भी चार्ट उठाता हूँ, जैसे कि पाई चार्ट मैंने उठाया, पाई चार्ट को मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। फिर मैं डेटा में चलता हूँ, डेटा में से मैं टोटल सेल्स को, सो पाई चार्ट को पहले क्लिक करता हूँ, टोटल सेल्स को वैल्यूज में डाल देता हूँ, राइट। अभी मुझे सिटी वाइज डेटा चाहिए, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से मैं सिटी को यहाँ पे उठा के डाल देता हूँ। सो पुणे में टोटल 60% सेल हुई, राइट। पुणे में 3 लोगों का डेटा डाला था ना मैंने पुणे में, अगर आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ पे देखो एक ही दिख रहा है, यहाँ पे आप डेटा को क्लिक कर दो, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को पकड़ो। पुणे में 3 लोग हैं, जॉन, लोरा एंड स्टेसी, तीनों का मिला के 60% सेल आया। मुंबई में जो है मार्क, उसका कुछ परसेंट सेल आया, एंड बानेर में कुछ परसेंट सेल आया। आई होप दैट अभी ये आपको समझ में आ गया, कनेक्ट करने के बाद मैं डेटा कैसे फेच कर सकता, राइट। वेरी गुड, ठीक है। अभी हम इसका एक पूरा टेबल बनाते हैं, एक डैशबोर्ड बनाते हैं। देखो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। और एक चीज मुझे आपको इसमें बतानी है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे डेटा में, डू वी हैव स्टेट वाला कॉलम, यस वी हैव अ स्टेट वाला कॉलम। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चार्ट है कॉल्ड मैप एंड फील्ड मैप। फील्ड मैप क्या करता है, एक हीट मैप की तरह होता है। जैसे कि देखो, मैंने इसको फील्ड मैप को क्लिक कर दिया,
इसको यहाँ पे रख दिया। अभी उसके लिए स्पेसिफिकली क्या होना चाहिए, इस पर्टिकुलर चार्ट को यूज करने के लिए हमारे पास स्टेट वाला कॉलम या तो लॉन्जिट्यूड लाइक ऐसे कुछ चीजें होनी चाहिए। जैसे कि मैं क्या कर लेता हूँ, स्टेट वाले कॉलम को लोकेशन में डाल देता हूँ एंड लेजेंड वाले कॉलम के अंदर कुछ भी डाल सकता हूँ। जैसे कि देखो ये ऑटोमेटिकली इसने फिल कर दिया कौन से स्टेट में हमारा ये डेटा हुआ है। मैं इसके अंदर लेजेंड के अंदर या तो देखो टूल पिक के अंदर भी डाल सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए लेजेंड ही समझते हैं। मैं इसके अंदर डाल देता हूँ लेटर से दैट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और सॉरी सेल्स आईडी। ठीक है, सो ये सिर्फ हाईलाइट करके दिखा देगा और कुछ नहीं करेगा। अगर मैंने यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का डाला तो ये ऐसे करके दिखाएगा। ये फील्ड मैप क्या होता है, सिर्फ मैप को फिल करके रखेगा, ये कुछ इनसाइट्स नहीं बताएगा। आपने लेजेंड सेक्शन नहीं डाला तो भी चलता है, आप सिर्फ ऐसा रखो, ये आपको फिल करके बताएगा कि कहाँ कहाँ पे आपका सेल हुआ। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चार्ट होता है ना, ये वाला मैप वाला, ये आपको थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता है। जैसे कि देखो अभी मैं मैप वाला चार्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको ओपन कर लेता हूँ बड़े, एंड फिर स्टेट को डाल देता हूँ लोकेशन में। ठीक है, ये मुझे सिर्फ एक बबल बना के देगा उस लोकेशन पे। बट अभी मुझे सिर्फ चाहिए कि फॉर एग्जांपल बबल की जो साइज है इट शुड बी डिपेंड ऑन सेल्स आईडी, काउंट ऑफ सेल्स आईडी। तो मैं सेल्स आईडी को उठा के बबल साइज में डाल देता हूँ। अभी देखो, सो फॉर एग्जांपल जो बबल सबसे बड़ा उसका सेल सबसे ज्यादा। यहाँ पे आप थोड़ा सा अभी वहां से नहीं दिख रहा होगा, बट आपको मेरे हिसाब से मतलब मुझे यहाँ से दिख रहा है गुजरात में एंड महाराष्ट्र में सबसे बड़ा बबल दिख रहा है। आप ये देखोगे ये छोटा है, ये नीचे वाला सबसे छोटा है, राइट, बट इन दो स्टेट्स में सबसे बड़ा बबल दिख रहा है, राइट। फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसके सेटिंग में जाके बबल का कलर चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। आपको चाहिए जिस 5 ऐसे स्टेट जिसका सबसे ज्यादा चाहिए वो बबल सेटिंग में जाके वो चेंज कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, बाद में कर लेंगे वो, नो प्रॉब्लम। बट मुझे बताओ ये बबल साइज का एंड इसका आपको समझ में आ गया। अभी देखो ये लेजेंड सेक्शन क्या करता है मैं बताता हूँ। ये जो एक बबल है ना, इस बबल को वो अ, अगर मैंने यहाँ पे लेजेंड सेक्शन में कुछ डाल दिया तो उस बबल को वो 3-4 पार्ट में डिवाइड कर देगा, लाइक अ पाई चार्ट। सो अगर मैंने यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को लेजेंड में डाला तो बबल के 5 पार्ट हो गए। सो यहाँ पे देखो स्टेसी है, ये स्टेसी है, ये जो पिंक वाला जो सेल है वो स्टेसी ने किया है 33, राइट। फिर ये वाला जो है वो जॉन ने किया है, ये वाला सेल लॉरा ने किया है। सो ऐसे दिखा रहा है वो सेल साइड। ठीक है, तो आई कैन से दैट कि ये जो दोनों चार्ट्स है इसमें से हम फील्ड मैप यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स टू शो कि हम कितने जगह पे सेल करते हैं, सिर्फ इतने के लिए। बाकी बबल चार्ट इतने इंसाइट्स नहीं दिखाता जो दिखाने चाहिए उसमें, उसके सिर्फ बबल साइज दिखाता है। वी कैन ऑल्सो चेंज बबल साइज फ्रॉम हियर ऑल्सो, राइट। यहाँ पे है ना बबल साइज, यहाँ पे चले जाओ, आपको यहाँ पे बबल का बबल साइज भी ऑटो इंक्रीज कम ज्यादा कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी देखो ओपन करके दिखाता हूँ मैं। सो देखो ये दो बबल साइज सबसे ज्यादा दिख रही है, ये सबसे छोटा दिख रहा है, ये दो बड़े दिख रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल हुआ है। यहाँ पे आप लेजेंड सेक्शन ऐड करना चाहते हो, सॉरी कैटेगरी लेबल ऐड करना चाहते हो, आप डाल दो, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली। ठीक है, आपको और चाहिए हीट मैप चाहिए उसके ऊपर, आप हीट मैप के ऊपर क्लियर क्लिक करो। सो अभी हीट मैप क्या बताता है मैं बताता हूँ। सो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बट अगर मैं कलर इसका चेंज कर दूंगा बबल्स का तो थोड़ा सा आइडिया दिखेगा। मैप सेटिंग, सो यहाँ पे आप मैप का कलर भी चेंज कर सकते हो इस तरह से। बहुत सेटिंग है इसके अंदर। ठीक है, हीट मैप में बताता हूँ आपको। ठीक है, सो हीट मैप क्या करता है, सबसे ज्यादा जिस एरिया का सेल है उसको वो हाईलाइट करके रखेगा। मैं इसका पहले मैप सेटिंग में लाइट ही रखता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बोलता हूँ हीट मैप रेड में सबसे कम वाला, ग्रीन में सबसे ज्यादा वाला, या ब्लू में कर देता हूँ, या येलो में कर देता हूँ। ठीक है, सो अभी देखो सबसे कम जहां पे सेल है ना वहां पे रेड साइन दिखेगा आपको, सबसे ज्यादा जहां पे वहां पे ग्रीन साइज दिखेगा। इसका साइज नहीं चेंज कर सकते अपन रेड में से।
अच्छा, बबल्स को तो हटा दिया ना, इसलिए उसका साइज ऑप्शंस। मैं थोड़ा सा और कम करते हैं। सो हीट मैप क्या दिखाता है, उस एरिया को वो हाईलाइट करके बताएगा कि कौन से एरिया में हो रहा है। एंड इससे अच्छा हमारे पास दूसरा ऑप्शन था फील्ड मैप। फील्ड मैप बहुत अच्छे से बताता है यही सारी चीजें। ठीक है, अभी देखो, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी थी। लेट मी हाइड दिस फर्स्ट, रिमूव दिस। इसकी भी जरूरत है बट इसको रख देंगे, नो प्रॉब्लम, इसको फिर भी मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है। रिमूव। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, एक कॉलम चार्ट ले लेता हूँ, या तो क्लस्टर चार्ट या तो स्टैक कॉलम चार्ट भी ले सकता हूँ। स्टैक कॉलम चार्ट ले लेते हैं, सॉरी रिबन चार्ट ले लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, रिबन चार्ट में मैं क्या कर देता हूँ, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को लेजेंड में डाल देता हूँ, फिर प्रोडक्ट्स को एक्स एक्सिस के अंदर एंड टोटल सेल्स को वाई एक्सिस के अंदर। सो ये मेरा सेल आ गया, ऑफिस शेयर का सबसे ज्यादा सेल हुआ है एंड ऑफिस शेयर का सबसे ज्यादा सेल लॉरा ने किया है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बोला जो प्रोजेक्टर है उसका सेल सबसे ज्यादा किसने किया, तो आप क्या बोलोगे, जॉन ने सबसे ज्यादा किया। चलो आपको क्या चाहिए, सिर्फ जॉन का डेटा आउटपुट में चाहिए, जॉन ने ऑफिस शेयर का जो भी सेल किया उसको एक्सपोर्ट करना है। अच्छा क्वेश्चन था ना, जॉन का जो डेटा है उसको एक्सपोर्ट करना है। आप राइट क्लिक करो इसके ऊपर, यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, शो एज अ टेबल। राइट, आप बाहर क्लिक करो, आप फिर से किसी और चार्ट पे क्लिक करो, आपने राइट क्लिक कर दिया, शो एज अ टेबल दिखेगा, मतलब पूरा डेटा। बट आप सिर्फ स्पेसिफिक चार्ट के ऊपर या कहीं पे क्लिक करोगे, स्पेसिफिकली प्रोजेक्टर में जॉन का डेटा आपको दिखेगा, शो एज अ टेबल। सो बेसिकली ये पूरे का दिखा रहा है, बट यहाँ पे शो डेटा पॉइंट एज अ टेबल मुझे करना पड़ेगा। शो एज अ टेबल क्या करता है, मैं पूरा बात बताता हूँ। रुको रुको। सो मैंने जॉन को प्रोजेक्टर की इसमें क्लिक कर दिया। इसी ग्राफ को हमें पाइवोट टेबल्स में देखना हुआ तो हम राइट क्लिक करके बोलेंगे शो एज अ टेबल, तो पाइवोट टेबल दिखाएगा हमें। देखो नीचे ऑफिस चेयर्स का बॉब ने कितना किया है, जॉन ने कितना किया है, सब कुछ मुझे दिख रहा है। राइट, अगर मैंने इसको राइट क्लिक करके, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होता है शो डेटा पॉइंट एज अ टेबल, उस पर्टिकुलर जॉन का डेटा पॉइंट मुझे चेक करना है। आप इसके ऊपर क्लिक कर लो, आपको एक टेबल दिखेगा जहां पे सिर्फ जॉन का ही डेटा आपको दिखेगा। बाहर के गेट, अच्छा येताना ना, आतमध्ये येताना ना, उधर गाड़ी मत लगाना, ठीक है। सो वहां पे जो फूड स्टैंड है ना, चप्पल स्टैंड, उसके अंदर चप्पल शूज वगैरह निकाल के रख देना। डन, गुड। ठीक है, सो ये क्या है, जॉन का प्रोजेक्टर का टोटल सेल्स उसने सब कुछ मुझे बता दिया है। आई होप दैट ये क्लियर है आप। ठीक है, सो बेसिकली शो एज अ डेटा पॉइंट एंड शो एज अ टेबल क्या करता है, टेबल विल शो मी अ पाइवोट टेबल एंड शो एज अ डेटा पॉइंट विल सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर कैटेगरी एंड वो उसका डिटेल मुझे देगा। आपको दो लोगों का चाहिए, आप एक काम करो, आपको जॉन का भी चाहिए फॉर ऑफिस, सॉरी एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस चेयर का आपका लोरा का डेटा भी चाहिए एंड स्टेसी का भी चाहिए, दोनों को सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, शो एज अ डेटा पॉइंट, तो आपको दोनों का डेटा दिखेगा। ये पहले लोरा का आएगा, फिर उसके बाद में, एक सेकेंड रुको, सिलेक्ट नहीं हुआ था क्या, शो एज अ डेटा पॉइंट, इसको क्लिक करो, फिर इसको क्लिक करो, राइट क्लिक करो, शो एज अ, अच्छा एक एक ही कर सकते हैं अपन, नो प्रॉब्लम, एक एक ही कर सकते हैं। बट इसमें एक और ट्विस्ट है, अगर हमने इसको शो एज अ, शो डेटा पॉइंट एज अ टेबल बोल दिया, तो इस टेबल को हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, तीन डॉट दिख रहे हैं ये टेबल दिखने के बाद,
इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करो, एक्सपोर्ट डेटा बोलो। आप सिर्फ स्पेसिफिक डेटा को एक्सेल के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, सीएसवी फाइल के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप इसको क्लिक करो, यहाँ पे आप सीएसवी फाइल या एक्सेल, सीएसवी में ही कर सकते, दूसरे में नहीं कर सकते। इसको मैं बोल देता हूँ ऑफिस चेयर सेल्स बाय लोरा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे चले जाओ, डाउनलोड्स में चले जाओ। सेव कहाँ पे किया था हमने उसको? एक्सपोर्ट डेटा फिर से कर लेते हैं। अच्छा, एक्सेल के अंदर किया था रे। सो एक्सेल के अंदर ऑफिस चेयर सेल बाय लोरा, हाँ यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ, ऑफिस चेयर सेल्स बाय लोरा। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करो एंड इसको ओपन विथ नोटपैड कर लेता हूँ फिलहाल के लिए मैं। एक्सेल में ज्यादा टाइम ले लेता है वो लोड करने के लिए। देखो, ये सिर्फ ऑफिस चेयर का इसका सेल आ गया पूरा। डन, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है, ऐसे वी कैन एक्सपोर्ट द डेटा। और एक चीज है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है नहीं ऐसे, बट मैं आपको बता देता हूँ, राइट। इसको मैं पहले इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ क्लस्टर चार्ट में। सो यहाँ पे एक इंक्लूड एंड एक्सक्लूड नाम का ऑप्शन होता है। सो जब हम चार्ट दिखा रहे हैं ना, हमें अगर एक स्पेसिफिक लोगों का चार्ट नहीं दिखाना है, चार्ट के अंदर उसका इंफॉर्मेशन नहीं दिखनी चाहिए, तो उसको हम एक्सक्लूड है और इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे स्टेसी का ये वाला डेटा दिखाने की जरूरत नहीं है, तो इसको एक बार क्लिक कर लो, यहाँ पे एक्सक्लूड बोल दो, उसका डेटा हट जाएगा। ठीक है, फिर से बताता हूँ, नो प्रॉब्लम, कंट्रोल जेड कर लो। ये स्टेसी का डेटा है ना, ये वाला स्पेसिफिक ये डेटा मुझे नहीं दिखाना, आप इसको क्लिक करो और किसी का डेटा। सो व्हाइट बोर्ड का स्टेसी का डेटा भी नहीं आपको दिखाना, दोनों को क्लिक करो, राइट क्लिक करो, एक्सक्लूड, इसको क्लिक करो, ये दोनों डेटा पॉइंट हट जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे भी स्टेसी का ऑफिस चेयर का कोई रिकॉर्ड नहीं है एंड व्हाइट बोर्ड का भी कोई रिकॉर्ड नहीं। हाँ, यहाँ पे भी ज्वाइन है, मैंने बोला। ठीक है, सो ये समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। तो अभी हम डैशबोर्ड बनाने के पीछे चले जाते हैं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने सिर्फ इसके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट लास्ट है, लास्ट, ठीक है। आपको ना यहाँ पे दो चीजें, ये सब कुछ आप एक्सप्लोर करो, हमने तो कवर किया है मैक्सिमम, बट आप भी एक्सप्लोर करो। इसके अंदर दो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट बतानी है। इसके अंदर भी एक पाइवोट टेबल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पाइवोट टेबल है। मैट्रिक्स यानी कि क्या? पाइवोट टेबल। मैट्रिक्स यानी कि क्या? पाइवोट टेबल। मैट्रिक्स यानी कि क्या? पाइवोट टेबल। मैं बताता हूँ। सो यहाँ पे ना दो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको दिखेंगे, कॉल्ड टेबल एंड पाइवोट टेबल। टेबल एंड पाइवोट टेबल। टेबल क्या होता है मैं समझा देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने पूरा डैशबोर्ड वगैरह बनाया, सब कुछ क्रिएट किया, राइट। जो हम शो एज ए डेटा पॉइंट करते हैं ना, राइट, वो यहाँ पे अपन एक परमानेंट टेबल भी बना सकते हैं। सो बेसिकली समझो, मैं इस टेबल को यहाँ पे क्लिक कर दिया, राइट। इसके अंदर हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? कॉलम्स डाल सकते हैं और कुछ नहीं, ना समराइजेशन, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ। मैंने एक टेबल क्रिएट कर दिया। आप बोलो कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम भी आना चाहिए इसके अंदर, डेट आनी चाहिए, ठीक है। डेट के अंदर क्वार्टर मंथ सब कुछ आ गया ना, तो ईयर हटा दो, मंथ हटा दो क्योंकि एक ही मंथ का डेटा है ना, क्वार्टर हटा दो, डे, फिर प्रोडक्ट्स का नाम, लेट अस से दैट सेल कितना हुआ है, फिर कौन से स्टेट में हुआ है, राइट, कितनी क्वांटिटी बेची गई, बस। ठीक है, ये कुछ कॉलम्स मैंने यहाँ पे डाल दिए, इसको सेटल डाउन कर देता हूँ मैं। इसके हाइट वगैरह चेंज कर सकते हैं अपन, यहाँ पे जाके विजुअल्स में जाके टेक्स्ट की हाइट बढ़ाओ, टेक्स्ट की साइज बढ़ाओ, दैट वी कैन डू। सो बेसिकली मैंने क्या कर दिया, ये यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे टोटल भी आ गया। टोटल हमारा टोटल सम ऑफ सेल इतना हुआ है, टोटल इतनी क्वांटिटी बेची गई, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा मैं एक्सपांड कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, ये डेटा है मेरा,
अभी जो कॉलम्स मुझे जरूरत है वो मैंने यहाँ पे डाल दिए। यहाँ पे मैंने सभी ग्राफ्स डाल दिए, चार्ट्स डाल दिए, फिल्टर्स डाल दिए। अभी मैंने क्या किया, स्पेसिफिकली बॉब का डेटा सिलेक्ट कर लिया, फिर बॉब का प्रोजेक्टर का डेटा सिलेक्ट कर लिया, फिर ऐसे 4-5 फिल्टर लगा के डेटा सिलेक्ट कर लिया ऊपर। तो वो 4-5 फिल्टर का ही डेटा यहाँ पे आपको दिखेगा, एंड फिर डायरेक्टली आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करो, राइट। सो ऐसे वी कैन डू दैट। फिलहाल के लिए मैं इसको यहीं पे रखता हूँ, इसकी जरूरत होगी तो ठीक, नहीं होगी तो हम इसको निकाल देंगे। चलो अभी क्या कर लेते, प्लॉट्स बना लेते। अभी इतना बड़ा डेटा है नहीं, तो हम नॉर्मली फटाफट से चार्ट बना लेते। जैसे मैं डेटा में जाता हूँ, क्वेश्चंस पहले बनाते। केपीआई पहला कौन सा होना चाहिए, टोटल ऑर्डर्स, फिर टोटल सेल्स, फिर टोटल कमीशन एंड नेट सेल। 4 केपीआई हो गए, फिर से बताता। टोटल ऑर्डर्स, टोटल सेल्स, टोटल कमीशन एंड नेट सेल। और कुछ हो सकता है एक 5 नंबर का केपीआई, टोटल क्वांटिटी, नहीं फिर सिटी, नहीं नहीं वाइज नहीं, केपीआई टोटल स्टेट्स, स्टेट्स है ना यहाँ पे, टोटल स्टेट्स, काउंट ऑफ टोटल स्टेट्स, ठीक है वो ले लेंगे। चलो 5 केपीआई हो गए, फटाक से 5 केपीआई यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो पहला केपीआई मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, सो फर्स्ट केपीआई इस कॉर्नर पे रखता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ इसकी जरूरत नहीं है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की, नेट सेल को डाल देते इसके अंदर, इस साइड में, ठीक है। नेट सेल आ गया, बट जीरो क्यों आ रहा है देखना पड़ेगा, देखेंगे, नो प्रॉब्लम। क्या, अच्छा फॉर्मूला गलत हो गया है क्या, अच्छा माइनस हो गया, अच्छा अच्छा दोनों जगह पे कमीशन हो गया, सॉरी सॉरी। तो ये उस टाइम पे क्यों नहीं बताया, टोटल सेल्स माइनस टोटल कमीशन, ठीक है। अच्छा माइनस भी रह गया क्या, माइनस, ओके, ठीक है। फॉर्मूला चेंज करना है तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली क्लिक कर दो उसके ऊपर, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, ठीक है। 1.48 मिलियन है, बट ये मुझे पसंद नहीं है 1.48 मिलियन, मुझे नंबर्स अलग करना है इसका। आप यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे कॉल आउट वैल्यूज के अंदर आप डिस्प्ले यूनिट्स में जा सकते हो। सो यू गो इनटू थाउजेंड्स, आप थाउजेंड्स में डेटा दिखा सकते हो। और यूनिटी नहीं चाहिए, नन डाल दो, राइट। अभी डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए आपको, ठीक है, मैं डेसिमल प्लेसेस को जीरो कर देता हूँ। सो इट इज नथिंग बट 14,84,000, दिस इज ऑल्सो ओके। तो मैं पूरा इसके अंदर रखूंगा, तो मुझे ऐसा ही चाहिए, मैंने ऐसा रख दिया। आप फिर फॉर्मेट में जाके, या डेटा ड्रिल में नहीं, फॉर्मेट, इसके अंदर अपन यूनिट भी दे सकते हैं उसको। सो वो जो होता है ना डॉलर साइन @ साइन, वो दे सकते हैं, चेक करना पड़ेगा कहाँ से देना है। व्यू, मॉडलिंग, इंसर्ट, जाने दो, बाद में देख लेंगे। सो क्लियर है। उसके बाद में और एक केपीआई मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। आपको एक टास्क देता हूँ मैं, राइट। ये जो कार्ड है ना, हम हर बार कार्ड यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे ना एक केपीआई वाला ऑप्शन भी है, ठीक है, राइट। ये आपको कल मुझे बताना है ये क्या करता है, थोड़ा सा रिसर्च करो, एंड कल आप मुझे बताओ। क्यों हर बार मैं उसको क्यों नहीं यूज करता, वो आपको सोचना है। मैं कल आंसर बता ही दूंगा, बट आपको मुझे बताना है कल, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, फिर मैंने क्या किया, टोटल सेल्स वाले कॉलम को इसके अंदर ऐड कर दिया, 2 मिलियन आ गया। इसका पूरा फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ, फॉर्मेट पेंटर, एंड पेस्ट इसके साथ कर देता हूँ। सो ये सारे नंबर्स मैच हो जाएंगे। अभी इसके अंदर ये डॉट 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 आनी चाहिए ना, तो यहाँ पे चले जाओ, यूनिट फिर से नन कर दो, डेसिमल प्लेसेस हटा दो, ठीक है। सोर्स स्पेसिंग, एक्स्ट्रा, ये माइनस साइन क्यों नहीं, चलो बाद में देख लेंगे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज नहीं आई इसके लिए, कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलो ये आ गया। अच्छा ये केपीआई है, हमने यहाँ पे ये ऐड किया मेजर, इसकी वजह से आया कि इसने डायरेक्ट सम कर दिया उसको, तो इसने इसको आइडेंटिफाई किया, बट इसको आइडेंटिफाई नहीं किया।
उसके बाद में मैं और एक केपीआई ऐड कर देता हूँ, जो क्या होना चाहिए, टोटल कमीशन। टोटल कमीशन को यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, सो 1 लाख कमीशन है, 15 लाख का सेल, 1 लाख कमीशन, 14 लाख का नेट सेल। उसके बाद में फिर से एक यहाँ पे ऐड कर दो। एंड यहाँ पे अब क्या डालोगे, सिटी ना, स्टेट्स, स्टेट्स को यहाँ पे ऐड कर दो। ये फर्स्ट स्टेट लाएगा। आपको यहाँ पे काउंट डिस्टिंग बोलना है। काउंट डिस्टिंग मतलब क्या होता है, यूनिक काउंट। सो अगर आपने काउंट कर लिया तो ये 1300 दिखाएगा आपको, बट आपको 1300 नहीं चाहिए, आपको चाहिए टोटल स्टेट्स कितने, काउंट डिस्टिंग वो बोलेगा टोटल 12 स्टेट्स। ये पावर एक्सेल के अंदर नहीं होते थे ये चीजें। ठीक है, अभी नेट सेल को मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसको मैं इसके ऊपर रखता हूँ। राइट, और एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे इसके अंदर डालनी है, दैट इज ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर्स। सो और एक केपीआई यहाँ पे डाल दो। फिर सेल्स आईडी जो है ना उसको यहाँ पे डाल दो। फर्स्ट आ गया, इसको काउंट कर लो, काउंट डिस्टिंग किया तो भी वही आएगा ऐसे। तो ये हो गया। अभी देखो, चलो केपीआईज तो सब कुछ हो गए। फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट हम क्या कर लेते, प्रोडक्ट वाइज सेल बाद में करेंगे, बट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के दो ग्राफ्स हम यहाँ पे बनाते हैं। कौन से दो ग्राफ वो समझो। पहला होगा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज टोटल सेल्स, दूसरा होगा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज टोटल कमीशन। सो इन्होंने इतना 1 लाख रुपए का सेल किया है, उसके ऊपर इनको इतना कमीशन मिला, करेक्ट है। उसके लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड दोनों ऐसे रखूंगा कि इसको देखने के बाद ये मैं देख सकता हूँ ऐसे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लस्टर्ड बार चार्ट ले लेता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में टोटल सेल्स। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहाँ पे रख दो। अभी यहाँ पे सम ऑफ टोटल सेल्स की जगह पे सम ऑफ कमीशन, दिस इज हाउ वी कैन डू। ठीक है, हाँ, एक में भी डाल सकते बट नंबर कम दिखेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। सो कहाँ पे गया वो, टोटल कमीशन है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, यहाँ पे देखो कितना कम दिख रहा है नंबर। सो वी कैन नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दिस, बट आपको करना है तो यू कैन डू दैट। देखो, सो अगर आपने इस चार्ट को फोकस मोड पे देखा तो दिस इज अवर टोटल सेल, बट टोटल कमीशन मतलब इतना आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है बाहर से, सभी का सेम ही लग रहा है। बट अगर मैंने ये नंबर रखा, ये सब कुछ फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स को हटा दो, ऐसे रखा, तो सबसे ज्यादा कमीशन बॉब को मिला है, बट सबसे ज्यादा सेल्स टेसी ने किया था। राइट, फिर इसके अंदर आप डेटा वैल्यू ऐड कर दो, जैसे कि मैं यहाँ पे डेटा लेबल्स ऐड करता हूँ। सो 24 की इसको मिला, बट इसका सेल कितना था, बॉब का सेल था 0.31 मिलियन, बट उसको कमीशन कितना मिला, 24 की। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दैट। सो मैंने ऐसा किया, आपकी मर्जी से आप, आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो। फिलहाल इसकी जरूरत है नहीं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फिलहाल रख देते हैं। और कोई ग्राफ आपको लग रहा है इंटरेस्टिंग इसके अंदर, प्रोडक्ट वाइज क्या करना है। अभी सेल तो ऑलरेडी ले लिया, प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी ले लेते हैं, हर एक प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बेची है, एंड फिर किसने कितनी बेची है वो भी ले लेते हैं। राइट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से। तो उसके लिए मैं कौन सा चार्ट लेना चाहिए आपको लगता है, मैंने सिखाया ऑलरेडी, बताओ। सो दो लेजेंड भी है, कैटेगरी भी है, एंड वैल्यूज भी है। कौन सा चार्ट लेना चाहिए, हाँ, कौन सा, कौन सा वाला, स्टैक, नहीं, लाइन भी नहीं आएगा। रिबन चार्ट, लेजेंड के लिए कौन सा यूज करोगे, रिबन चार्ट। तो आप रिबन चार्ट ले लो, यहाँ पे रख दो, कहीं पे भी जहाँ पे पसंद आए। ठीक है, फिर यहाँ पे डाल दो क्वांटिटीज को, ले वाई एक्सिस के अंदर, प्रोडक्ट्स को डाल दो एक्स एक्सिस के अंदर, एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को डाल दो लेजेंड्स के अंदर। क्वांटिटी वाइज सेल आ गया। ठीक है,
अभी ये आपको दिख नहीं रहा होगा, बट स्क्रीन के अंदर वो बड़ा होने के बाद दिखेगा अच्छे से। ठीक है, अगर आप इसको हाइड कर दोगे, इसको हाइड कर दोगे, इसको हाइड कर दोगे एंड ऐसे देखोगे तो इट इज लाइक शोइंग मी सम रिजल्ट, व्हाइट बोर्ड का इतना सेल हुआ है सब कुछ। ठीक है, अभी ये केपीआईज को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे बाद में, बट और कोई चार्ट आपको इसमें अच्छा सा आइडेंटिफाई हो रहा है? स्टेट वाइज हमने कुछ किया नहीं है, उसको ऐड कर सकते हैं, बट हम क्या करते, फील्ड मैप डाल देते स्टेट वाइज की। राइट, फील्ड मैप डाल सकते। और कुछ समझ में आ रहा है कि हम ये कर सकते हैं इसके अंदर? इसके अंदर है ही नहीं इतना डेटा, बट डेट वाइज बच गया है हमारा, हर रोज कितना सेल हुआ है होता है वो हमारा बच गया। तो वो एक बार डाल देते विद द हेल्प ऑफ डेट वाला कॉलम। उसके लिए यहाँ पे चलते, इसको हटा देता, इसकी जरूरत नहीं है, बट इसको ऐसा भी कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो, दूसरे पेज के अंदर डालो। सो बेसिकली मुझे क्या बताना है कि वहां पे जो भी डेटा फिल्टर करोगे दूसरे पेज के अंदर जाके एक्सपोर्ट करो। ठीक है, पेज वन में चले जाओ, यहाँ पे रिमूव कर दो इसको, एंड विजुअलाइजेशन में एक लाइन चार्ट ले लो बड़ा सा, इसको क्लिक करो, डेटा में चले जाओ, डेट में से सिर्फ डे को उठाओ, क्योंकि ये एक ही मंथ का डेटा है। एक्स एक्सिस में डे को डाल दो, एंड हर रोज कितने ऑर्डर्स होते हैं वो डाल दो वाई एक्सिस में। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, तो अभी दिख रहा है, बट डेली जो चेंजेस है वो ऊपर दिखनी चाहिए, बाकी के चेंजेस नीचे दिखने चाहिए। इसीलिए मैं इसको हटाता हूँ एंड इसको यहाँ पे रख देता हूँ। देन इसको ये कॉर्नर पे रख देता हूँ। एक लास्ट चार्ट में बना देता हूँ फील्ड मैप से यहाँ पे, उसके अंदर स्टेट डाल देता हूँ बस, कौन से स्टेट में हमारा लाइक चलता है। यहाँ पे चले जाओ, मैप सेटिंग में कुछ और करना है, डार्क थीम ये वो आपके हिसाब से, लाइट, रोड, डार्क अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो लेबल्स डालने, लेबल्स डाल दो। अच्छा, लेजेंड्स तो डाला नहीं ना, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ये हो गया, अभी इसको रीअरेंज करते हैं। और कोई चार्ट आपको लगता है ऐड करना चाहिए इसके अंदर? सो हमने बेसिकली पहले स्टेप क्वेश्चन से नहीं स्टार्ट किया, मैंने रैंडमली क्वेश्चंस क्रिएट किए। ठीक है, अभी मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, बट रीअरेंज करने के लिए सब कुछ कॉपी पेस्ट ही कर दूंगा। बस कीपीआई मेरा बहुत बड़े बड़े लग रहे थे, इसलिए कॉल आउट वैल्यूज की कम कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद कैटेगरी लेबल को ऑफ करके टाइटल को ऑन कर दूंगा, मतलब ऊपर डाल दूंगा उसको। यहाँ पे मैं बोल दूंगा टोटल ऑर्डर्स, इट शुड बी इन सेंटर। इसका कलर व्हाइट होना चाहिए क्योंकि बैकग्राउंड में दूसरे कलर का डालने वाला हूं। ठीक है, बैकग्राउंड दूसरे कलर का, ये व्हाइट होना चाहिए। फिर विजुअल्स में जो वैल्यूज है उसका कलर भी व्हाइट या येलो डाल, येलो भी अच्छा अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी पहले बैकग्राउंड सेट करते फिर अच्छा दिखेगा सारी चीजें। इसको क्लिक करो आप, यहाँ पे नहीं तो सॉरी, यहाँ पे बाहर क्लिक करो, यहाँ पे चले जाओ, वॉलपेपर्स में चले जाओ, वॉलपेपर्स में एक बैकग्राउंड सिलेक्ट करो, एंड डाउनलोड्स के अंदर अच्छे बैकग्राउंड मिलेंगे हमें। ये वाला, ये तो उसी दिन किया था ना अप्लाई। यहाँ पे डार्क ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, डार्क ग्रेडियंट, हाँ ये वाला अच्छा है, सेम ही है, कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, ये आ गया। अभी एक ग्राफ ले लेते, पहले ये ग्राफ मैंने लिया, आ, इसके विजुअल्स में चला गया, डेटा लेबल्स, हाँ रहने दो, डेटा लेबल्स रहने दो। बस इसका यूनिट हम सेट कर सकते हैं, पोजीशन इनसाइड रखते सबकी, या तो सेंटर भी कर सकते हैं, इनसाइड सेंटर। टेक्स्ट ओवरफ्लो पता नहीं क्या करता है, ऑप्टिमाइज डिस्प्ले ठीक है। फिर
हमें और क्या करना था इसके अंदर, इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं अपन। चलो जनरल में जाके टाइटल सेंटर पे लेके आएंगे। टाइटल क्या होना चाहिए, टोटल सेल्स बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद में बोल्ड कर दो, कलर येलो कर दो, या वाइट कर दो, चलेगा। ठीक है, फिर टाइटल को हटा दो, इफेक्ट्स में जाके इसके ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दो। डन। विजुअल बॉर्डर ऐड कर दो, ट्रांसपेरेंसी 80 रख दो, चलेगा। शैडो डाल दो, कलर वाइट रख दो। ठीक है, विजुअल बॉर्डर्स में राउंडेड विजुअल बॉर्डर्स डाल दो। ठीक है, अभी देखो ये इतना अच्छा अभी दिख नहीं रहा होगा, बट ये दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है नहीं, ये विजुअल इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। जनरल में इफेक्ट्स के अंदर शैडो नहीं अच्छा लग रहा है ना। हाँ, बैकग्राउंड निकाल दो, मतलब पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट कर दो। ठीक है, 80% है तो 100% कर दो। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा, बट इसमें क्या प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, लेट मी शो यू। वाई एक्सिस में चले जाओ, पहले इसका कलर वाइट कर दो। ठीक है, एक्स एक्सिस में चले जाओ, इसका भी कलर वाइट कर दो। ठीक है, अभी इन दोनों के ना टाइटल हटा दो, टाइटल की जरूरत नहीं है। टाइटल हटा दो, ज्यादा जगह मिलेगी। इसका भी टाइटल हटा दो, ज्यादा जगह मिलेगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ओके, बट जो बॉर्डर मैंने बनाई थी वो नहीं दिख रही इसमें। हाँ, वाइट कलर देना पड़ेगा, ऐसे बोल रहे हो ना। फिर आप जनरल में जाओ, एफएक्स में, विजुअल बॉर्डर्स, कलर वाइट, ऐसे। हाँ, दिस इज ऑल्सो लुक्स नाइस, बट ये थोड़ा थोड़ा सा सब ऊपर दिखता है वो, अगर मैंने वाइट इफेक्ट दिया, ट्रांसपेरेंसी लेवल कम की तो। सो देखो, अभी दोनों को करके देखते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसके साथ जो भी किया है, कंट्रोल कॉपी पेस्ट। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, ये वाला दोनों सेम दिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। राइट, बट अगर मैंने इसको क्लिक किया एंड इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ा दी। हाँ, ये ऐसा ऊपर दिखता है कि ऊपर की लेयर पे। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके हिसाब से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। Done। ठीक है, फिर इसको क्लिक करो, जो भी इसके साथ किया है, कॉपी फॉर्मेट पेंटर इसके साथ, कॉपी फॉर्मेट पेंटर इसके साथ, कॉपी फॉर्मेट पेंटर इसके साथ। राइट। ठीक है, अभी बस इसमें लेजेंड सेक्शन था ना, उसको मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा। चले जाओ, लेजेंड में इसका कलर येलो या व्हाइट कर लो। ठीक है, डन। सेम जो सब कुछ इसके साथ किया, फॉर्मेट इसके साथ, कलर सिर्फ चेंज करना पड़ेगा, वैल्यूज का कलर वाइट, एंड जनरल में जो टाइटल मैंने दिया था उसका कलर येलो भी चलेगा, अच्छा दिखेगा। डन। सो कॉपी पेस्ट, दिस इज माय टोटल कमीशन ना। नेट सेल, फॉर्मेट पेस्ट।
total states format fixed. डन। ठीक है, अभी इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ हो गया। तो अच्छे से रीअरेंज करता हूं मैं। हाँ, नहीं इतना भी नहीं रहता। इतना तो आसान कर दिया है उसने, और आसान नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, फिर इसको ऊपर रख दो। क्या? स्टैंडर्ड गैस तुम्हें देगा व्हाइट कलर बैकग्राउंड, स्टँडर्ड असतो ब्लॅक कलर बॅकग्राऊंड, व्हाईट टेक्स्ट त्याचं, हे दोनच स्टँडर्ड आहे. नाही तो येल्लो बॅकग्राऊंड, पूर्ण येल्लो. आणि जेव्हा एखादे स्टँडर्ड टूल्स असतात त्यावेळेस मग ते काय करतात, बॅकग्राऊंड स्वतः बनवतात, ग्राफिक्स स्वतः बनवतात. सो आता त्या ग्राफिक्स मध्ये ते काय बनवतील माहितीये का? सो बेसिकली ये बैकग्राउंड मैंने खुद रखा इसका, इसकी साइज वो ले लेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू दिस साइज वो इस ग्राफ के पीछे कौन सा कलर होना चाहिए वैसा बैकग्राउंड खुद से बनाएंगे, फिर वो यहाँ पे डाल देंगे। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ, सगळे पायथन वाले सर जे नाही आहे, क्यूए वाला की त्यांना लिंक शेअर करू, कधी किती वाजता आहे मीटिंग, किती वाजता आहे? बट ते आपल्या क्लासेसची पाठवून देऊ. बरं, पाठव. हाँ. क्यूएला कोणी नाही. क्वालिटी अनालिसिस म्हणतोय ते, जेडी वाचला मी बट नाही समजलं मला ते. मी एक काम करतो, तुला 10 मिनिटात वापस फोन करतो. हा. इसको और छोटा कर देते हैं, टोटल से स्ट्रीम्स.
ठीक है, डन। सो दिस इज अवर डैशबोर्ड। सो मैंने क्या किया इसमें, एक चीज याद रखना, मतलब मत रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो काउंट ऑफ सेल्स है ना, ये जो ग्राफ है ना, जहाँ पे 30 कैटेगरी है उसको मैंने ज्यादा जगह छोड़ा है, बस। और कुछ नहीं। इसमें हर बार ऐसा करना है, जहाँ पे ज्यादा जगह रहती है वहां पे ज्यादा जगह छोड़ना। एंड ये डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कैटेगरीज दैट द पर्टिकुलर कॉलम है। डन। यहाँ पे एक टाइटल डाल दो। टाइटल होगा 1 मंथ सेल्स रिपोर्ट। डन। सो दिस इज अवर 1 मंथ सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे कहीं पे स्टेसी के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ तो सभी ग्राफ स्टेसी के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देखो स्टेसी का एक रिबन आ गया कि हर एक, यहाँ पे उसने कितना सेल किया सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे। अच्छा, ये चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि इसको सेटिंग में जाके सो इसका फिल्टर चेंज करना पड़ेगा। फिल्टर एंड स्लाइसर अफेक्टिंग दिस विजुअल्स। बैक टू रिपोर्ट व्यू। ठीक है, ये बताता हूँ मैं आपको। बट बेसिकली अभी यहाँ पे वो कनेक्शन नहीं हो रहा है। कनेक्शन होने के बाद मैं बताता हूँ कि अगर यहाँ पे फिल्टर चेंज किए तो वहां पे भी चेंजेस होने चाहिए। बट ठीक है, ये आप कर सकते हो सब लोग। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट निकालता हूँ, आपके ग्रुप में डाल देता हूँ। यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। कल बना के देखो। लेट मी क्रिएट अ न्यू विंडो। ठीक है, डेटा ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है आपके ग्रुप में। चेक करो। ठीक है। ओके, टिल नाउ किसी को कुछ क्वेश्चंस है? हेलो। सागर, मोनिका, प्रणव, हेलो। दिनेश। सर या रेकॉर्डिंग्स दिसत नाही आहे, मीन्स लिंक हेलो. वर्क नाही करते सर. ओके, वापस तो जो मेसेज होता ना त्याला टॉपअप करा, प्रणवला आणि चैतन्यला. सगळ्यांना दिसते बाकीच्यांना रेकॉर्डिंग? मेसेज नको टाकू, नाही एक काम दिसतंय. कर, दुसऱ्या लॅपटॉप वरून चेक करा, कारण बाकी सगळ्यांच्या दिसत आहेत सगळे रेकॉर्डिंग. येस प्रीती, बोला. सर मला पण तीच प्रॉब्लेम चालली. मी काल चेक केलं 2दा बट नाही होत आहे. चालते, तसं पण चालतंय, काही प्रॉब्लेम नाही मोनिका, तसं पण चालतं. येस प्रीती, तुम्ही काय सांगत होता? हा.
हो बरोबर, काही प्रॉब्लेम। हेलो। तो आपके ग्रुप में मैंने ये दोनों डाल दिए, एक बार चेक कर लेना है, अच्छे से अच्छे बनाना। ठीक है एवरीवन, यू ऑल आर फ्री टू लीव द मीटिंग, नो प्रॉब्लेम। हॅलो हॅलो। यस यस बोला। सर मला व्हॉट्सअपचा ग्रुप दिसत नाही, मला एकदा परत त्याच्यामध्ये ऍड करता का? हा, मला तुमचा फोन नंबर पाठवा चॅट बॉक्स। हो हो चालेल। सर उद्या क्लास नहीं है ना? उद्या उद्या नाही आहे क्लास, उद्या परवा नाही, सॅटर्डे संडे ओके नसतो क्लास। ओके हॅलो हॅलो सर। हॅलो 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 हॅलो